जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामली के थाना भवन में स्थित वंदना गार्डन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कटाक्ष किया कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में आकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई गई और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान एक बड़ा दावा कर डाला। अपने संबोधन में राजभर ने कहा है कि इस बार केंद्र में सपा के साथ उनकी पार्टी का भी गठबंधन हुआ है और यह गठबंधन भारी मतों से उत्तर प्रदेश में विजय होगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और बीजेपी को तगड़ा झटका देगी। राजभर ने कहा है कि पूर्वांचल में वह भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं जीतने देगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए बड़ी घोषणा की है। काशीपुर में केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है तो 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा। सीएम केजरीवाल मंगलवार को काशीपुर पहुंचे। रामनगर रोड स्थित एक होटल में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में सरकारें महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफल साबित हुई हैं। बीजेपी कांग्रेस ने बीते 21 सालों से राज्य की जनता को बरगलाने का काम किया है। राज्य में विकास के नाम पर सरकार की कोई योजना नहीं है। अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की तस्वीरें बदलने जा रही है। आपकी सरकार आई तो राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सभी मूलभूत समस्याओं को दूर करेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को मारने के इरादे से उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। वो हादसा नहीं था। बता दें कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अर्जी पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। ऐसे में एसआईटी ने कोर्ट से धाराओं को और बढ़ाने का अनुरोध किया है। घटनास्थल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हवाला देते हुए एसआईटी का कहना है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही टीम का कहना है कि यह घटना एक पूर्व नियोजक साजिश थी। वहीं इस मामले में आशीष मिश्रा और अन्य पहले से ही हत्या और साजिश के आरोपों का सामना कर रहे हैं। वहीं एसआईटी ने मांग की है कि आरोपियों पर हत्या का प्रयास और अन्य आरोप भी जोड़े जाए। केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए एक विशेष पहचान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में दी। उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा है कि यह विशेष आईडी किसान और किसानों के उन सभी कृषि योजनाओं से जोड़ेगी जिनका लाभ उठाना होगा। तोमर ने इस दौरान इस आईडी के कुछ अन्य फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा है कि इससे ई कॉपी भी की जाएगी और किसान की पहचान में मदद मिलेगी। इससे विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली लाभों के लिए विभिन्न विभाग में बार-बार दस्तावेज जमा कराने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। मौसमी स्थितियों की वजह से फसल को हुए नुकसान का आकलन भी इस विशेष आईडी की मदद से आसानी से किया जा सकेगा। तोमर ने बताया कि 9 दिसंबर तक पीएम किसान के तहत पंजीकृत डेटाबेस में 11.64 करोड़ किसान शामिल हैं। इनमें तमिलनाडु के 47.82 लाख किसान पंजीकृत किए गए हैं। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के लगातार निशाने पर ले रही हैं। मंगलवार को पणजी में बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाते हैं, चुनाव आ जाते हैं तो उत्तराखंड में आकर मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं और कोविड में जब लोग मरते हैं तो मां गंगा में बहा देते हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देते। मां गंगा को अपवित्र किया है। बनर्जी ने कहा कि श्री कृष्ण ने कौरवों को कहा था कि आपको खत्म होना है। हम लोग भी चाहते हैं कि गोवा में बीजेपी खत्म हो और अगर बीजेपी को खत्म होना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। भाजपा पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा है कि मुझे ये बोलने में शर्म आती है कि जब कोई पूछे कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या काश्यप हो तो मैं तो बस एक इंसान हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसलिए मुझे भाजपा से चरित्र प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय काशी दौरे पर है। पीएम ने भाजपा शासित राज्यों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें सरकार की नीतियों योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव, जनता से जुड़ाव जैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ।
तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम सर्वोदय महामंदिर धाम पहुंचे और विहंग में योग के 98वें वार्षिक उत्सव को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का वाराणसी दौरा सप्ताह हो चुका है और यहां पर आपको बता दें कि वो दिल्ली के लिए भी निकल गए। पीएम ने कहा है कि 2 साल बाद हम विहंगम योग की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो क्यों ना हम 2 साल बाद के इस अवसर के लिए कुछ संकल्प लें। एक और संकल्प हो सकता है पानी बचाने को लेकर। हमें अपनी नदियों को, गंगा जी को, सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है। जैसे एक संकल्प हो सकता है हम बेटी को पढ़ाना है, उसका स्किल डेवलपमेंट भी करना है। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो 1-2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी उठाएं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को पहला बड़ा झटका दे दिया है। सीएम पद से इस्तीफे के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर लिया है। यही नहीं, अब इस पार्टी का वह मजबूत करने में भी जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस से सांसद रहे अमरीक सिंह अलीवाल और पूर्व विधायक हरजिंदर सिंह ठेकेदार, प्रेम मित्तल, फरजाना आलम और राजविंदर कौर भागीके ने पंजाब लोक कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके अलावा कुछ और स्थानीय नेताओं ने पंजाब लोक कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस बीच कांग्रेस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के हमले लगातार जारी है। सोमवार को उन्होंने सीएम चन्नी को नाइट वॉचमैन करार देते हुए कहा था कि चुनाव के बाद उनकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति की कमान नवजोत सिद्धू को दिए जाने की खबर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यह हैरानी की बात है कि सीएम को प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों पर काम करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि आत्मसम्मान रखने वाला कोई भी नेता ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 घंटे के अंदर दूसरी बार भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की मैराथन बैठक ली है। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने यहां अपने कामकाज का लेखा जोखा रखा है और विकास का प्लान भी बताया है। बनारस रेल इंजन कारखाना में 4 घंटे तक बैठक चली। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि काशी के विकास मॉडल को देखें और इसे अपने यहाँ अपनाएं और अपने राज्यों में इसका प्रचार भी करें। काशी और अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। जी हाँ, आपको बता दें कि जुमलेबाज सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म को बढ़ावा दे रही है और लगातार राजनीति में ही अपना कदम जमा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग से नाराज है और अब उनके भाषणों में आयोग की रैंकिंग में पिछड़ा करार दिए जाने पर असहज दिखते हैं। हालांकि बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से पूरे मसले पर अपना पक्ष रखते हुए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है, लेकिन नीतीश ने इस रैंकिंग पर बचाव की मुद्रा के बजाय आक्रामक रुख अपनाते हुए मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में 7 बार कहा है कि बिहार तो पिछड़ा राज्य है, लेकिन देख लीजिए हम लोग कितना काम कर रहे हैं। नीतीश जी मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास कर रहे थे। वहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल कर कितना काम किया जा रहा है, लेकिन हमारा तो पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन काम में हम लोग नहीं पीछे हैं। उसके बाद उन्होंने पिछड़ेपन का कारण गिनाते हुए कहा कि हम इसलिए पिछड़ा है क्योंकि बहुत अधिक आबादी है और क्षेत्रफल कम है। उन्होंने कहा कि जितना काम कर रहे हैं उसका फायदा कैसे होगा क्योंकि इतनी अधिक आबादी। उन्होंने फिर दोहराया कि हम पिछड़े जाति से हैं। फिर नीतीश कुमार ने कोरोना से संबंधित टेस्टिंग का भी जिक्र करते हुए कहा कि देख लीजिए प्रति 10 लाख आबादी पर राज्य में 5 लाख का टेस्ट हो रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना पर आई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को तुरंत पद से हटाने की मांग पीएम नरेंद्र मोदी से की है। एनडीटीवी से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत अजय मिश्रा टेनी को तुरंत मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। हम लोग यह बात शुरू से ही कह रहे हैं कि यह सोची समझी साजिश से किसानों के जुलूस में जाकर हत्या की गई है। अब जांच करने वाली यही बात कह रहा है कि इस पूरे मामले को सदन में उठा। आपको क्या लगता है, अजय मिश्रा टेनी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।